नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज रविवार तड़के एक तेज रफ्तार BMW कार ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति घायल है। यह घटना आज सुबह 5:30 बजे हुई, जब बाइक सवार दंपत्ति वर्ली के अटरिया मॉल के सामने से गुजर रहे थे। घटना के बाद चालक अपनी कार लेकर मौके से फरार हो गया। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक BMW कार पालघर स्थित एक राजनीतिक पार्टी के नेता की है और उनका बेटा ड्राइवर के साथ कार में बैठा था। वहीं मृतक महिला की पहचान वर्ली कोलीवाड़ा निवासी कावेरी नखवा उम्र 45 के रूप में हुई है और आगे की जांच जारी है। मुंबई से सामने आई इस हिट एंड रन की घटना पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई में हिट एंड रन की जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। मैंने पुलिस के साथ बात की है। इसमें कोई भी हो उसको एक नज़रिए से देखा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ तो अलग अलग जगह हुई मुठभेड़ में 6 चरमपंथी मारे गए हैं। पुलिस को संदेह है कि इस मामले में स्थानीय चरमपंथी भी शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक RR स्वैन ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है, जिनमें शवों की पुष्टि के आधार पर 6 चरमपंथियों के मारे जाने की खबर है। यह सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अहम है। अभी यह ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी जा सकती है। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज रविवार को छत्रपति संभाजी नगर में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की महायुति सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस सरकार के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि मैं न्याय की मांग करने वाले आप सभी के साथ हूं। उन्होंने शिंदे सरकार से मांग करते हुए कहा कि आप कल 8 जुलाई की सर्वदलीय बैठक में कोई सर्वमान्य समाधान निकालें। मैं आपका समर्थन करता हूं। ठाकरे ने सरकार से मांग की कि कोटे का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सिर्फ बातें कर रही है, यह सरकार जातियों के बीच टकराव पैदा करने का काम कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आज रविवार को जम्मू में पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फरवरी के सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स जम्मू का शुभारंभ किया था। उसके बाद यहां विद्यार्थियों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद मेरा पहला दौरा जम्मू एम्स में हुआ है। मैंने जानने का प्रयास किया है कि यहाँ किस तरह से एम्स आगे बढ़ रहा है। मैं जम्मू और जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि ये एम्स जम्मू भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक बन गया है। इसकी सुविधाएं, बुनियादी ढांचा, उपकरण और लॉजिस्टिक्स विश्व स्तर के हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट कल सोमवार को सुनवाई करेगा। यह याचिका न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के 1 जुलाई के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से सप्ताह में 2 अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने के निर्देश देने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। हाथरस भगदड़ हादसे को लेकर भोले बाबा के वकील AP सिंह ने इसके पीछे साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल दहला देने वाली घटना हुई। साजिश में 15-16 लोग शामिल थे। अनुमति ली गई थी। अनुमति में नक्शा भी लगाया गया था। भगदड़ वाली जगह पर कुछ अज्ञात वाहन भी थे। वकील ने कहा कि 10 से 12 लोगों ने जहर छिड़का था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिलाएं गिर रही थीं और कई की सांस फूलने से मौत हो गई। वे मौके से भाग गए। SIT SP हाथरस जांच कर रहे हैं। CCTV फुटेज जब्त की जानी चाहिए ताकि उन वाहनों की पहचान हो सके। वकील ने आगे कहा कि यह सब योजनाबद्ध था।
T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने एक वीडियो संदेश जारी कर टीम इंडिया को बधाई दी और साथ ही बताया कि आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी रोहित शर्मा ही भारतीय टीम के कप्तान होंगे। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। इस जीत को मैं कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को डेडिकेट करना चाहता हूं। बीते एक साल में यह हमारा तीसरा फाइनल था। जून 23 में हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हारे। नवंबर 2023 में हमने दिल जीते लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। मैंने राजकोट में बोला था कि जून 2024 में हम दिल भी जीतेंगे, कप भी जीतेंगे और भारत का झंडा भी गाड़ेंगे, और हमारे कप्तान ने झंडा गाड़ दिया। जय शाह ने आखिरी 5 ओवरों में अच्छी फील्डिंग और गेंदबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या को भी धन्यवाद कहा। उन्होंने आगे कहा कि इस जीत के बाद अगला पड़ाव है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी, और मुझे पूरा भरोसा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम इन दोनों टूर्नामेंट में चैंपियन बनेंगे। तमिलनाडु में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के मामले में पार्टी प्रमुख मायावती ने सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल मायावती अपनी पार्टी के नेता को श्रद्धांजलि देने आज चेन्नई पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार और यहां के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूँगी कि उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और कमज़ोर वर्ग की सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार गंभीर होती तो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। इसलिए हम राज्य सरकार से यह चाहेंगे कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस हादसे को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने इस पत्र के जरिए मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवारों की समस्याएं बताई हैं और साथ ही मांग की है कि मुआवजे की राशि बढ़ाकर पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द प्रदान की जाए। इस लेटर के साथ ही उन्होंने एक्स पर लिखा कि हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर, उनका दुख महसूस कर और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र के माध्यम से उनसे अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी से मुआवजे की राशि को बढ़ाकर शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया। राहुल ने लिखा कि इस दुख की घड़ी में उन्हें हमारी सामूहिक संवेदना और सहायता की आवश्यकता है। जनसुराज पदयात्रा कर रहे राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर बिहार आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और अब वह बिहार की गली गली में जाकर लोगों से बात कर लोगों को अपने इरादों से वाकिफ करा रहे हैं। इस बीच खबर है कि बिहार के पलायन करने वाले युवाओं के लिए प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जो कि चर्चा का विषय बन गया। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह बेरोजगार होने के चलते बिहार से नौकरी के लिए पलायन करने वाले युवाओं को यहां पर ही रोजगार देंगे। अररिया दौरे पर पहुंचे प्रशांत किशोर ने बताया कि वह किस तरह से बिहार में रोजगार लाने वाले हैं। उन्होंने बिहार के विकास के रोड मैप को लेकर भी बात की। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज का पहला संकल्प ये है कि 2025 में भले ही साल के भीतर नाली, गली, स्कूल, अस्पताल बने या ना बने, लेकिन जो युवा नौकरी की तलाश में बाहर गए हैं उन्हें और बेरोजगारों को बिहार में ही 10 से 12 हज़ार रुपये का रोजगार दिया जाएगा। दूसरा संकल्प 15 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों के लिए हर प्रखंड में कम से कम 5 विश्व स्तरीय स्कूल बनाना है। इसके अलावा अभी बिहार सरकार की तरफ से 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को 400 रुपये महीना दिया जाता है, उसे बढ़ाकर कम से कम 2000 रुपये महीने की पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा ने अब राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। भाजपा से निलंबित किए जाने के 2 साल बाद उन्होंने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाषण दिया। नुपुर शर्मा ने हिंदू के हिंसक होने वाले बयान पर कहा कि देश में सनातनियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी करने से पहले लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि देश से हिंदुओं को खत्म करने की साजिश है। जब उच्च पदों पर बैठे लोग दावा करते हैं कि हिंदू हिंसक है या जब दूसरे कहते हैं कि सनातनियों का सफाया कर दिया जाना चाहिए, तो किसी को इस साजिश को समझना चाहिए। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने सदन में अपने भाषण देते वक्त भाजपा पर निशाना साधा था और कहा था कि खुद को हिंदू कहने वाले लोग लगातार
लगातार हिंसा में लगे रहते हैं। अब उनके इसी बयान पर नुपुर शर्मा ने पलटवार किया है। पूर्व बीजेपी नेता ने इस दौरान आगे अपने उस विवादित बयान के बारे में भी बात की जिसकी वजह से वह पार्टी से निलंबित हैं। उन्होंने आश्चर्य जताया कि एक हिंदू की बेटी को अपने ही देश में इतनी कड़ी सुरक्षा में क्यों रहना पड़ता है। दरअसल नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की हुई है क्योंकि उनके इस विवादित बयान की वजह से उन्हें जान से मारने की कई धमकियां मिल चुकी हैं। उन्हें एक शस्त्र लाइसेंस भी दिया गया है जिसके तहत वे आत्मरक्षा के लिए बंदूक रख सकती हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर सीपीआईएम नेता हन्नान मोल्ला ने कहा कि यह मूर्खतापूर्ण और बकवास है। 3000 सालों से हिंदुत्व यहाँ है और कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता। हिंदू धर्म भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े धर्मों में से एक है। वे सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। वे आरएसएस के एजेंट हैं। किसी को इसका जवाब नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। हिंदू नफरत को बढ़ावा नहीं दे सकते। वे केवल दूसरों पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयान में कोई दम नहीं है। सीपीआईएम नेता ने आगे कहा कि वे विवादास्पद बयान देती रही हैं और हमें उनके बयान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की शुक्रवार रात को हत्या कर दी गई जिसके बाद से माहौल गरमाया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बसपा प्रमुख मायावती भी आज रविवार को तमिलनाडु जा सकती हैं। इस बीच ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर संदीप राय राठौड़ ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि शुरुआती जाँच के आधार पर पुलिस ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। हमें शक है कि ये सभी इस अपराध में शामिल हैं। जिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है वो उनसे पूछताछ कर रही है। मृतक के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और उनके अंतिम संस्कार के लिए हमने कुछ व्यवस्था कराई है। कमिश्नर ने कहा कि अभी चेन्नई शहर में स्थिति सामान्य है और कानून व्यवस्था बनी हुई है। हम इस केस की तह तक पहुंचने के लिए सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। दूसरे अभियुक्त जो इस अपराध में शामिल हैं उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।